नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के करीब, 1300 से ज्यादा मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के 39,980 मामले सामने आ गए हैं। इसमें से 28,046 मरीजों का इलाज जारी है। 10,632 लोग ठीक हो गए हैं और 1,301 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 12,296 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 2,000 लोग ठीक हो गए हैं और 512 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गुजरात में 5,054 मामले सामने आए हैं। इसमें से 896 लोग ठीक हो गए हैं और 262 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में 4,122 मामले सामने आए हैं। इसमें से 1,256 लोग ठीक हो गए हैं और 64 लोगों की मौत हो गई है। स्पेशल ट्रेनों से अपने घर पहुंच रहे हैं मजदूर। उत्तर प्रदेश में पहुंचे 800 से अधिक श्रमिक। लॉकडाउन के बाद से देश में अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए सरकार ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। शनिवार से ही इन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया था। वहीं इसी बीच तेलंगाना में प्रवासी श्रमिकों ने कल शनिवार वारंगल रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें अपने राज्य में वापस भेजने की मांग की। वारंगल रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों ने शनिवार को अपने अपने राज्यों में वापस भेजने की मांग की। मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल एक प्रवासी कार्यकर्ता ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। 500 ऐसे प्रवासी हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो आइसक्रीम और पानी पूरी बेचते हैं। हमें ना तो काम मिल रहा है और न ही खाने के लिए भोजन या कोई अन्य सुविधा। हम यूपी के सीएम जी से अनुरोध करते हैं कि हमें हमारे राज्य में वापस लाने की मदद करें। हम वारंगल जिले में फंसे हुए हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लेकर झारखंड पहुंची ट्रेन। लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए सरकार ने बसों और स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया गया। इसी के साथ राजस्थान के कोटा में फंसे हुए छात्रों का पहला बैच झारखंड पहुंच गया है। ये छात्र शनिवार शाम हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा था कि कोटा से झारखंड के छात्रों का पहला जत्था रांची के लिए रवाना हो गया है और केंद्र सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। ट्विटर पर लेते हुए हेमंत सोरेन ने हिंदी में लिखा कि कोटा में झारखंड के छात्रों का पहला जत्था रांची के लिए रवाना हो गया है। मैं केंद्र सरकार, अशोक गहलोत जी और राजस्थान सरकार के पदाधिकारियों को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ। कल धनबाद के लिए एक और ट्रेन की शुरुआत होगी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, श्रमिक छात्रों और पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए अनुमति प्रदान की और उसी के साथ प्रक्रिया प्रदान भी की गई। इकोनॉमी खुल रही है, बैंक रहे तैयार। बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में आरबीआई गवर्नर ने कहा, एक के बाद एक नई एजेंसियों की ओर से देश के बैंकिंग सेक्टर के फाइनेंशियल हेल्थ पर दी गई चिंताजनक स्पोर्ट्स के बीच शनिवार को रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र में बैंकों के साथ एक अहम बैठक की। इस अहम बैठक में कोविड-19 के प्रभाव से देश की इकोनॉमी को बचाने के साथ बैंक के भावी नीति पर भी विमर्श किया गया। मोटे तौर पर बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि सरकार ने लॉकडाउन से निकलने की राह बनानी शुरू कर दी है और बैंकों को बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अगुवाई में हुई इस बैठक में छोटे और मंझोले उद्योगों को पर्याप्त कर्ज देने के साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां की स्थिति सुधारने को तमाम विकल्पों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वाणिज्यिक बैंकों को यह याद दिलाया कि मौजूदा हालत से इकोनॉमी को निकालने में उन्हें एक अहम भूमिका निभानी है। तो बैंक की तरफ से बिगड़ते हालत में फंसे कर्जों की स्थिति के बारे में खुलकर बताया गया। आरबीआई की तरफ से बैंकों को बताया गया कि 3 महीने की सावधि कर्ज के भुगतान पर रोक लगाने संबंधी उसकी घोषणा का सही परिप्रेक्ष्य में पालन होना चाहिए। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का भी जिक्र आया जिसमें उक्त नियमों का फायदा समाज के सभी वर्गों को एक समान तौर पर देने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक चुनौतियों को अवसर में बदलने की दूसरी पैकेज की तैयारी। कोविड-19 ने देश के समक्ष अप्रत्याशित आर्थिक चुनौतियां पेश की हैं और माना जा रहा है कि इससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से घोषित होने वाला दूसरा पैकेज भी कुछ ऐसा ही होगा। शनिवार को पीएम मोदी की गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मौजूदा महामारी से बुरी तरह से प्रभावित आर्थिक क्षेत्रों की दशा पर हुई विमर्श से कुछ ऐसा ही संकेत मिलता है। कोरोना महामारी से उपजी चुनौतियों को लेकर हुई बैठक।
वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में चुनौतियों के साथ ही कोरोना महामारी से बने वैश्विक माहौल में उपजे अवसरों पर भी चर्चा हुई। ऐसे में भावी पैकेज एक तरफ जहां घरेलू मांग को लेकर उपजी चिंता का निवारण करेगा, वहीं भारतीय उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मददगार साबित होगा। पिछले 3 दिनों में हर बड़े सेक्टर पर पीएम मोदी कर चुके हैं चर्चा। शनिवार को पीएम ने कृषि क्षेत्र में छोटे व मझोले उद्योग सेक्टर पर अलग से बैठक बुलाई थी। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने गृह मंत्री और वित्त मंत्री के साथ बिजली मंत्री, श्रम मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ अलग अलग बैठक की थी। उससे पहले यानी गुरुवार को देश में निवेश के माहौल को सुधारने के लिए भारत को देशी व विदेशी निवेशकों का पसंदीदा स्थल बनाने के उपायों पर भी पीएम ने एक बैठक की थी। इस तरह से पिछले दिनों में उन सभी सेक्टरों पर मंत्रालयवार मशवरा हो चुका है जिस पर कोविड-19 की वजह से सबसे अधिक चुनौतियां पैदा हुई हैं। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। नमस्कार।